हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, सीआई के जितने टाइप के भी बेस्ट क्वेश्चन हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन के वीडियो बनाकर मैंने उसे इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप उसे इस वीडियो देखने के बाद पूरा प्लेलिस्ट चेक इन करना ना भूलें। स्टूडेंट, अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन के अभी हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन को सीख रहे हैं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के मदद से अभी हम लोग या तो क्वेश्चन से हम लोग आर निकालेंगे और या तो हम लोग उसी आर की मदद से फिर प्रिंसिपल निकालेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी राशि पर किसी दर से 3 साल का साधारण ब्याज 900 है तथा उसी राशि पर उसी दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वह राशि क्या है। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी हमारे एग्जाम्स में आएंगे तो उसके बेस्ट सॉल्यूशन क्या होंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि किसी राशि पर किसी दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 900 है, तथा उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 618। तो वह राशि क्या हो जाएगी, हम लोग को ये बताना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एसआई दिया हुआ है कितना, 900 रुपया। ठीक है, एसआई हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 900 रुपया। आप हमें एक बात बताइए कि एसआई ये 900 है कितना साल का, 3 साल का, और एसआई हर एक साल इक्वल होता है। मतलब कि पहला साल हमें सिंपल इंटरेस्ट जितना मिला, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट हमें उतना ही मिलेगा, और तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट हमें उतना ही मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि पहला साल हमें इंटरेस्ट कितना मिले, 300, और दूसरा साल हमें इंटरेस्ट फिर से कितना मिले, 300, और तीसरा साल इंटरेस्ट हमें फिर से कितना मिले। स्टूडेंट, अब मुझे ये बताइए कि पहला साल एसआई और सीआई दोनों इक्वल होता है। अब बोलिएगा हाँ। चलिए, और दूसरे साल में क्या होता है कि एसआई हमें जो भी मिला है, यहाँ पे हम लोग एक राशि हमें लिखनी होती है। ठीक है, वो क्या है, 18 रुपये, क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 618। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एसआई जोड़ ले तो 600 रुपया तो हो रहा है, और 18 रुपया घट रहा है जो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 18% है, ये इसी 300 का कुछ आर प्रतिशत होगा। आप बोलिएगा बिल्कुल सही। ठीक है, और वो जो आर होगा वो पूरा क्वेश्चन का आर होगा। आप बोलिएगा बिल्कुल सही। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग 18 300 का कितना प्रतिशत है इसे निकाल लेते हैं। अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 6 बार में, मतलब कि आर हमारे पास आ गई कितनी प्रतिशत, आर आ गई हमारे पास 6%। चलिए, अब ये जो राशि है उसी प्रिंसिपल का 6% यहाँ पे हम लोग 300 लिखते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास आ गई है फिर से 6% की वैल्यू कितनी, 300। 6% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 300। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1% की वैल्यू हमारे पास है 50। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू है 50 तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 5000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल बताता है ये हमें। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई हो। ठीक है, चलिए इसे फिर से हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, एक बार पूरा क्लीन कर देते हैं इसे, और फिर से अभी हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 3 साल का है, और हर एक साल हमें बराबर बराबर राशि मिलेगी। तो हमें लिख लेनी है 300 और 300। दूसरे स्टेप में ये जो 618 रुपया ब्याज है, ये 600 से 18 रुपया अधिक है। अब ये 18% इसी 300 का कुछ प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा उसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू आगे आ जाती है कितनी, 6%। अब ये जो हमारे पास है इंटरेस्ट, ये उसी प्रिंसिपल का 6% होता है। आप बोलिएगा बिल्कुल सही, यानी कि 6% की वैल्यू आ गई 300। अगर 6% की वैल्यू आ गई 300 तो उसे इक्वेट करके हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाती है 5000 रुपये। ठीक है, इतना आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। इस टाइप के एक और क्वेश्चन का भी हम लोग देखते हैं। चलिए, फिर से हमारे पास है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 150। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो इसे हम लोग 2 बराबर, तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। चलिए, साधारण ब्याज को हमें 2 हिस्सों में बांटने पे हमें मिलता है
150 और 150 रुपये। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना है? 15 रुपया, और हमारे पास 2 साल में कितना अभी साधारण ब्याज हो रहा है? 300 रुपया ही, यानी 300 से 15 रुपये अधिक है चक्रवृद्धि ब्याज अभी, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 15 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 15 है इसी 150 का कुछ प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा आइए हम लोग निकाल लेते हैं। 15/150 गुना 100, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, यानी आर की वैल्यू आ गई कितनी? 10%। अब ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट जो होता है ये प्रिंसिपल का ही 10% है। ठीक है, ये अमाउंट प्रिंसिपल का ही 10% है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 10% की वैल्यू कितनी है? 150। अगर 10% की वैल्यू 150 है तो 100% जो कि हमारा प्रिंसिपल होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 रुपये। ठीक है, अगर आसान भाषा में मैं इसे सिखाऊं, ठीक है, अगर आसान भाषा में मैं इसे बताऊं तो हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले साधारण ब्याज को 2 हिस्सों में बांट लेना है, 150 और 150। उसके बाद जितना अधिक है 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज उसको यहाँ पे लिख लेना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसी 15 को ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं, जिससे हमारा क्या आ गया? जिससे हमारा आ गया आर, जो कि कितना है? जो कि है 10%, और ये भी तो 10% ही है प्रिंसिपल का, यानी 10% बराबर कितना हम लोग लिखेंगे? 150। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 10% की वैल्यू अगर 150 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 150/10, ये नंबर नीचे आ गया, और गुना 100। ठीक है, अगर साफ सुथरा बोले तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 1500 रुपये। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये मेथड भी आपको समझ में आई हो और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो आइए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को अभी हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1200 रुपये, तथा उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 624। तो सबसे पहले इस साधारण ब्याज को हम लोग क्या करेंगे? 4 हिस्सों में बांट लेंगे और उसके बाद राशि बताएंगे। सेम हम लोग पिछला वाला स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या क्या? अगर इस 1200 को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो हमारे पास नंबर आता है कितना? 300, 300, 300 और 300। लेकिन 2 वर्ष में, यानी हमें जानी यहीं तक है, ये हमारे नीचे वाले नंबर हमारे कोई काम के नहीं है। ठीक है, चलिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना है? 624। तो 600 रुपया तो हमारे पास ऑलरेडी है, 24 रुपया घट रही है तो उसे हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना था कि ये 24 जो है इसी 300 का कुछ परसेंट होता है। कितना परसेंट होता है आइए हम लोग निकाल लेते हैं। 24/300 लिखेंगे और गुना उसे 100 कर देंगे। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 8%, क्योंकि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 से 24 कट जाएगी 8 बार में, यानी यानी r आ गई हमारे पास 8%। अब इसी 8% का वैल्यू कितना है? 300। अब इस 8% का वैल्यू कितना हो गया? 300। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? बस इसी 300 को हम लोग को 8 से डिवाइड देना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है कितना से? 100 से। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर आती है, इससे हम लोग काट देते हैं 12.5 बार में, और ये दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो हमें नंबर मिलती है कितनी? ये 2 1 0 से एक पॉइंट खत्म हो गया, यानी 125 को हम लोग डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर देनी है। कितनी हो जाएगी हमारे पास? 250, 375 रुपये। ठीक है, यानी 3750 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए इस टाइप के एक और क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए, अब हमारे पास आ गई है कि किसी राशि पर 1 साल का साधारण ब्याज है 400, यानी अब हम लोग को इस साधारण ब्याज को बांटना नहीं है। जैसे हमारे पास 2 साल जब रहता था तब हम लोग क्या करते थे? इसको बांटते थे, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही से 1 साल है तो हम लोग क्या करेंगे? इसे बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे 400। और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 816।
अच्छा एक बात बताइए, पहले साल अगर हमें SI 400 मिली है तो दूसरे साल भी हमें SI कितनी मिल जाएगी? 400, लेकिन CI यहाँ पे कितनी है? 816, यानी हमें 16 फिर से लिखना पड़ेगा। अब ये जो 16 होगा इसी 400 का कुछ परसेंट होगा, बिल्कुल सही। आइए निकाल लेते हैं कि इस 400 का कितना परसेंट है 16। उसे निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 16/400 और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये इससे खत्म कितनी बार में? 4 बार में। यानी R की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कितनी? 4%। अब ये जो अमाउंट है 400, ये प्रिंसिपल का 4% है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 4% का वैल्यू कितना हो गया? 400। अगर 4% का वैल्यू 400 है तो प्रिंसिपल आ जाएगी हमारे पास 400/4 गुना 100। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाती है 10000, 10,000 रुपये, ठीक है, जो कि 3 नंबर हो गया। स्टूडेंट, इससे अच्छा सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चंस का नहीं हो सकता है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप इसी मेथड का यूज़ करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टूडेंट, आपको अगर ये टॉपिक समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको अगली वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए, मीन्स आपका कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन डालने का, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि अभी हम लोग गहराई में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से उन क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन को सीख रहे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन का तरीका जानना है कि ये सॉल्यूशन क्यों होता है, मीन्स गहराई में वो सॉल्यूशन को जानना है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वे वीडियो अभी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में उसे, मतलब कि उस वीडियो को अभी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में बनाएं, ठीक है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं सभी आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।